नमस्कार प्यारे बच्चों एवं आदरणीय अभिभावकों। नीट 2023 का रिजल्ट 10 से 12 जून को एक्सपेक्टेड है। ऐसी न्यूज़ आ रही है कुछ रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसीज से। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी काउंसलिंग पे वाइसली एवं अच्छे तरीके से लग जाएं अपने डिसीजंस लेने में, अपने कॉलेजेस की रिसर्च करने में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि है यूपी के सारे कॉलेजेस का रिव्यू। एक एक कॉलेज का हम ब्रीफ में रिव्यू लेंगे और ओवरऑल सारे बेनिफिट्स एंड प्रॉज एंड कॉन्स को समझेंगे यूपी में कॉलेज लेने के, बॉन्ड हो चाहे एकेडमिक्स हो चाहे कुछ भी हो। एंड इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस साल आपको यूपी में किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है अगर हम ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं सारे राउंड में, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप सारे राउंड का हम बात करेंगे। और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एक दो दिन कंटिन्यूअस वीडियोस देखिए, चैनल पे जाके देखिए कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपकी काम की हैं। अभी हम बात करेंगे अपने काउंसलिंग प्लान के बारे में। काउंसलिंग प्रोसेस की जो अगली वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, इससे बेटर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो अभी खैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी में ऊपर के जो आपको दिख रहे हैं वो यूपी के सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें मेन जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और यूपी के दो टॉप इंस्टीट्यूट्स केजीएमसी लखनऊ और आरएमएल लखनऊ हैं। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स वगैरह आप साइड में देख सकते हैं। तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में एक समय पे बहुत कम कॉलेजेस थे, खाली झांसी तक मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, जहां तक यूपी में ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बाद में एकदम से एक्सपेंशन हुआ और आज की डेट में यूपी में लगभग 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को मिला दें, और 31 आपके स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। यूपी में कॉलेज लेने के लिए खुद यूपी के बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, बट यूपी के बच्चों को स्टेट कोटा से कॉलेज लेना ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। आप यूपी के स्टेट कोटा की वीडियो भी चैनल पर पड़ी हुई है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। देन अगला पॉइंट, यूपी के कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हैं राजस्थान के बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए एंड दिल्ली के बच्चों के लिए। तो आप इसको विशेष तौर पे देखिए कि आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ में मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, एंड आपको कंपैरिजंस बताऊंगा कि कौन से स्लॉट का कॉलेज अगर आप यूपी में ले रहे हैं तो उससे बेटर आपको कॉलेजेस अदर स्टेट में कहाँ पर मिल सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईएमएस बीएचयू आप सभी को पता है कि इंडिया के टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में है। इनफैक्ट ऊपर जो आपको 6 कॉलेजेस दिख रहे हैं आईएमएस बीएचयू से लेके एएमयू तक, ये सभी यूपी में सिचुएटेड हैं एंड इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। इनमें आपको एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा से 4000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। आईएमएस बीएचयू के लिए 1000 के अंदर, केजीएमसी के लिए 1500 के अंदर। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, एम्स गोरखपुर से लेके एएमयू के लिए 4000 के अंदर कहीं रैंक चाहती है। देन आते हैं यूपी के सेकेंड स्लॉट के कॉलेजेस, जो यूपी के ओल्ड कॉलेजेस हैं, जीएसवीएम से लेके गोरखपुर के कॉलेजेस। तो देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि यूपी में आरएमएल के बाद में अभी आज के डेट में जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है वो है एमएलएन इलाहाबाद। आप एसएनएमसी आगरा को भी कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप यूपी में किस रीजन से हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जो आपको डिस्टेंस नियर बाय पड़े, जैसे जो दिल्ली से आ रहा है वो आगरा प्रेफर कर सकता है, जो बिहार से अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो प्रयागराज प्रेफर कर सकता है। बहुत सी चीज़ों की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि एक कोई कॉलेज ऊपर नीचे है तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपना 500 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा लें, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में अगर मैं मार्क करूं एलएलआरएम मेरठ, मेरठ का जो कॉलेज है मेनली हरियाणा के बच्चे और दिल्ली के बच्चे प्रेफर करते हैं एनसीआर से नियर होने के कारण, बट कॉलेज नॉर्मल है जिस रैंक पे आता है, क्योंकि ऊपर के रैंक के बच्चे चूज़ करते हैं। उससे बेटर आपके एसएनएमसी आगरा और यूपी में हम एमएलएन इलाहाबाद को मान सकते हैं। देन हम बात करते हैं जिम्स नोएडा की। अगर हम जिम्स नोएडा की बात करें तो नोएडा नाम जुड़ा हुआ है साथ में, बट नोएडा के एक आउटर एरिया में कासना में सिचुएटेड है, जो कि काइंड ऑफ विलेज टाइप एरिया है। खुद नोएडा से ही कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, इंफ्रा अच्छा है, एकेडमिक्स ठीक है, बट जो नोएडा समझ के आप जा रहे हैं वो ड्रीम आपकी कंप्लीट नहीं होगी। जो नोएडा देख के आप एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं वो आपको वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमने डिटेल लेवल पे पता किया तो हमें ये पता चला, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि शायद नोएडा से बच्चे पीजी वगैरह की कोचिंग के लिए दिल्ली जा पाते हैं, जो पीजी की ऑफलाइन कोचिंग होती हैं, बट उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो नोएडा का कॉलेज अगर आप ये सोच के ले रहे हैं तो मत लीजिएगा, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जो आपका कॉलेज का सिलेक्शन है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है एंड इसके अलावा कॉलेज आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और जो कट ऑफ में कॉलेज की पोजीशन है उसके कंपैरिजन में कॉलेज का एक्चुअल लेवल क्या है।
ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे या प्रेफरेंस का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि यूपी से जो कॉलेज का ऑर्डर जाता है, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लोजिंग कट ऑफ के अगर हम कॉलेजेस को रखें तो वो यूपी और ऑल इंडिया का काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ऑल इंडिया के जैसे कि राजस्थान के बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनको उतना डिटेल में नहीं पता होता है कि यूपी में कैसे कॉलेजेस हैं। यूपी के बच्चों को पता चल जाता है तो वो कर लेते हैं। देन आपके यूपी के थोड़े से पुराने कॉलेजेस जो कि जिनमें से अभी पहला बैच मैक्सिमम में से नहीं पास आउट हुआ है, सैफई और आजमगढ़ में से पहले बैच पास आउट हो चुके हैं, बांदा कायम सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम सैफई की बात करें, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इटावा से नियर बाय है, अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, सारा कुछ आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा अब एवरेज है, बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। बट अगर आप यूपी ईस्ट से आ रहे हैं, मतलब जैसे बनारस रीजन से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, आप सैफई ले रहे हैं, जैसे यूपी में अगर आपको बीआरडी तक के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं और फिर आप सैफई की तरफ जा रहे हैं तो वो उतना अच्छा डिसीजन शायद नहीं होगा। उसके अगेंस्ट में आप अगर कहीं बाहर कॉलेज ले लें तो वो बेटर होगा। देन बांदा, आजमगढ़, बस्ती, फिरोजाबाद, फैज़ाबाद, तो इनकी एक एक करके बात करते हैं। बांदा का मेडिकल कॉलेज अच्छा है, बड़ा है, अच्छे एरिया में है, सारा कुछ बैलेंस्ड आउट है। आजमगढ़ का एरिया जो है, आजमगढ़ का कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया में है, रिसोर्स इन डाउट है बट उनका रिसोर्सेज का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं है। ओवरऑल जो आजमगढ़ का कॉलेज है रैगिंग वाइज भी काफ़ी ज़्यादा रैगिंग होती है, मुझे ऐसे इनपुट्स मिले हैं। एंड देन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ आपको जिस रैंक पे मिल रहा है, जिस मार्क्स पे आपको मिलेगा, उससे आपको कई बेटर कॉलेजेस ऑल इंडिया में, महाराष्ट्र में, चाहे पंजाब में, चाहे किसी भी स्टेट में, कर्नाटका में आपको काफ़ी ऊपर के कॉलेजेस मिल जाएंगे। 5 साल आपको मेडिकल कॉलेज में रहना है तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपकी लाइफ कैसे होगी। आजमगढ़ में बाहर की कोई भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, कैंपस बड़ा है बट एकदम आउटसाइड में है। 2013 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था और अभी इसका रिकॉग्निशन का भी इशू चल रहा है, तो आई होप कि बाकी चीज़ें आप समझते होंगे। देन आता है बस्ती। बस्ती का जो अटैच्ड हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, बट इवन बस्ती का भी कॉलेज काफ़ी आउटर में है, चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। बात करें अगर फैकल्टीज़ वगैरह की तो फैकल्टीज़ एंड जेआर भरपूर मात्रा में है, सारे ब्रांच, सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे अभी रनिंग में हैं। तो एक डेवलपिंग मेडिकल कॉलेज है बट चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। फिरोज़ाबाद आगरा के नियर बाय है, तो टीचर्स का थोड़ा सा जो अपॉइंटमेंट है वो मेनली आगरा से है, जिस वजह से थोड़ा सा सुनने में आया था कि यहाँ पे इश्यूज़ कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। एनएमसी के रेगुलेशंस के भी 1-2 बार इश्यूज़ हुए थे, तो फिरोज़ाबाद भी एज अ कॉलेज उतना रिकमेंडेड नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली आपको बांदा वगैरह या बहराइच का जो कॉलेज है वो ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। अगर मैं बहराइच की बात करूँ तो बहराइच का जो कॉलेज है वो मेन एरिया में है, लोकेलिटी अच्छी है, कॉलेज भी ठीक है, सारा कुछ वहाँ पे फैक्टर्स ठीक हैं। तो बहराइच किसी कारण से अगर आप यूपी के प्रेफरेंस में देखेंगे तो नीचे आता है, बट बहराइच का कॉलेज जो है वो अच्छा कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं शाहजहाँपुर की, बदायूं की, दोनों कॉलेज अच्छे हैं। और अगर हम बात करते हैं फैज़ाबाद की तो अयोध्या की वजह से जो अटैच्ड नाम है वो सुनने में आता है कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लोगों को ऐसा परसेप्शन है, बस कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। अभी रनिंग बैच जो है उससे जो इनपुट है, मेस वगैरह के भी थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो उतना हाई रिकमेंडेशन पे मेरी तरफ से नहीं रहेगा। देन आपके यूपी के ये जो 4 कॉलेज आप देख सकते हैं, इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। कन्नौज मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज एंड सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, ये 4 जो कॉलेजेस हैं ये यूपी में स्पेशल कंपोनेंट कॉलेजेस के अंडर में आते हैं, जहाँ पे एससी एवं एसटी कैटेगरी का 85% तक 80 या 85% रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे एससी एवं एसटी कैटेगरी के लिए सीट्स ज़्यादा हैं, ऑल इंडिया कोटा से नहीं, यूपी की कैटेगरी से। जो यूपी स्टेट कोटा की 85% सीटें हैं उसमें से 80% सीट्स जो हैं वो यहाँ पे एससी एसटी कोटा की हैं, तो ये बात ध्यान देने वाली थी। देन आपके जो यूपी के 2021 में कॉलेजेस खुले थे 9, उनकी बात करने से पहले एक बार हम चलते हैं कि किस रैंक तक आपको यूपी में इस बार कॉलेज मिल सकता है। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यूपी में 2 साल का बॉन्ड यूजी के बाद में है, 2 साल का बॉन्ड पीजी के बाद में है। एंड अगर हम बॉन्ड को कंसीडर करते हुए और यूपी में पीजी की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करें तो मेरा ये मानना है कि यूपी में अगर आपको पुराने कॉलेजेस मिल रहे हैं इट्स वेल एंड गुड। अगर नए कॉलेजेस मिल रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, स्पेशली जिन बच्चों का ड्रॉप है। अगर आपका ड्रॉप है तो आप देखिए यूपी में 9 कॉलेजेस थे, अचानक से 17-18 कॉलेजेस बढ़ गए, बट पीजी की सीट्स उस रेशियो में नहीं बढ़ी हैं, इनफैक्ट बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि पीजी की सीट एनएमसी बहुत मुश्किल से ग्रांट करती है, बहुत प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। यहाँ पे तो ठीक है, काम चलाओ इंस्पेक्शन से चीज़ें अगर रेडी टू गो हैं तो काम हो जाता है, बट पीजी के केस में ऐसा नहीं होता है, तो क्लिनिकल सीट्स नहीं बढ़ी हैं। अब इतने सारे बच्चे, जैसे अभी आप बैच में जा रहे हैं,
जो बस्ती वगैरह के कॉलेजेस ओपन हुए थे वो 19-20 के अराउंड हुए थे, ये कॉलेजेस 21 के अराउंड हुए। तो आपके जो इतने सारे सीनियर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पीजी की सीट्स पे कंपटीशन अच्छा डेवलप होगा एंड यूपी भी एक हाई कट ऑफ स्टेट में आता है। एमपी में 12 कॉलेजेस हैं, तब भी वहाँ का कट ऑफ जो है वो 550 के आसपास जाता है, बट 30 कॉलेजेस होने पे भी यूपी का कट ऑफ जो है वो 600 के आसपास जाता है। तो अगर आपके ड्रॉप्स हैं, आपका एक से ज़्यादा ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप हैं, तो आप किसी ऐसे स्टेट में कॉलेज लेने का ट्राई करिए जहाँ पे आपको कम बॉन्ड सर्व करना पड़े यूजी के बाद में भी, पीजी के बाद में, एंड आपकी पीजी करने की प्रोबेबिलिटी जो हो वो ज़्यादा हो। चलिए आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो इस साल की अगर हम बात करें, यूपी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी राउंड में जा सकता है, वो 2023 में जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि 2 साल का एनालिसिस है हमारे पास में, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। एंड इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जितनी सीटें बढ़ी थी, लगभग उतनी ही सीटें इस साल भी बढ़ रही हैं। तो जो कट ऑफ रहेगा, मतलब कट ऑफ में जो ड्रॉप आएगा वो लगभग सेम ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राउंड 1 में यूपी की जो कट ऑफ होगी, अभी मैं मार्क्स पे नहीं जाऊँगा, मार्क्स थोड़ा सा भी रैंक मार्क्स इंडेक्स में फ्लक्चुएशन होगा, बट जो रैंक बता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट जाएगी। 11,828 किया था आपका 2021 में, उससे लगभग 1,000 रैंक का ड्रॉप आया है। तो 13.5 से 14 के बीच में राउंड 1 में आपकी यूपी की क्लोजिंग होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एएसएमसी गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या फिर जौनपुर में होगी। अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं तो 16,500 से 17,000 के बीच में यूपी में क्लोजिंग होगी, जिस भी मार्क्स पे होती है। 16,500 से 17 के बीच में आपको कॉलेजेस मिलेंगे एंड एएसएमसी गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या जौनपुर में से ही कोई एक लास्ट कॉलेज रहेगा यूपी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। एंड अगर हम मॉपअप राउंड की बात करते हैं तो 20,000 से 21,000 या मैक्सिमम 21,500 तक यूपी में मॉपअप में आपको कॉलेज मिलने की चांस है। ये बात हम कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, 14,500 से 15,000 रैंक तक आपको यूपी में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम बात करते हैं राउंड 1 की, राउंड 2 में अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ जाएगा वो 18,000 के आसपास जाएगा एंड मॉपअप राउंड में 21,500 तक यूपी में आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। देन लास्टली हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। तो ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है, अप्रॉक्सीमेटली वही रैंक्स रहेंगी, 200-300 रैंक का डिफरेंस रहता है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली कि ऑल इंडिया कोटा से आपको किस रैंक तक आपको यूपी में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी ऑल इंडिया कोटा के तीनों राउंड में। देन वापस आते हैं रिव्यूज़ पे। तो ये जो लेटेस्ट कॉलेजेस खुले हैं, 2021 में कॉलेजेस खुले हैं, इसमें मेजरली कॉलेजेस जो हैं वो यूपी ईस्ट में हैं एंड खाली 2 कॉलेजेस जो हैं आपके यूपी वेस्ट में हैं, जो कि हैं एटा और आपका हरदोई मेडिकल कॉलेज। तो सबसे ऊपर है आपका फतेहपुर मेडिकल कॉलेज। फतेहपुर मेडिकल कॉलेज ठीक मेडिकल कॉलेज है, अच्छी लोकेलिटी में है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल है, क्योंकि फतेहपुर कानपुर के पास में है। कानपुर की जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप जब बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान वगैरह से आ रहे हैं, तो आप कट ऑफ देख के मत जाइए, 1-2 कॉलेज नीचे का ले लीजिए। बट अगर आपके घर का डिस्टेंस उससे 12 घंटे कम हो जा रहा है तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। आई एम सॉरी, अलाउ मी अ सेकेंड प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कैमरे का इशू हो गया है, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे बस प्लीज़ आप। चलिए हम वापस आ गए हैं। तो आई एम रियली सॉरी, कैमरे का कुछ फ़ोन से मैं शूट करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ हल्का सा इशू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम न्यू कॉलेजेस की बात करते हैं यूपी में, तो आपका हरदोई मेडिकल कॉलेज, एटा मेडिकल कॉलेज, जो लोग राजस्थान वगैरह से आ रहे हैं उनके लिए डिस्टेंस वाइज कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हरदोई की भी लखनऊ कानपुर से कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आप मथुरा से आ रहे हैं आपका दिल्ली वाले रूट से, तो भी हरदोई की कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाती है। एटा मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ इश्यूज़ हैं। सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाज़ीपुर का कॉलेज जो है वो आपका मेन एरिया में है, सेंट्रल एरिया में है, रिसोर्सेज की उतनी दिक्कत नहीं है। हरदोई मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आउटर में है। हॉस्पिटल जो है, अटैच्ड हॉस्पिटल जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हरदोई की लोकेलिटी बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा कॉलेज जो है वो
क्लोज्ड इन्वायरमेंट का हो जाता है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको कहीं घूमने को चाहिए तो फिर आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और यहीं पे हमें समझना सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में जो चीज़ें खाली नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, उससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जिस रैंक पे, क्योंकि ये एकदम नए कॉलेजेस आपको 14-15 हज़ार रैंक पे मिलेंगे, उस रैंक पे अगर आप थोड़े से महाराष्ट्र साइड, कर्नाटक साइड चले जाएंगे तो आपको कॉलेजेस जो हैं वो मेन एरिया में कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी रहेगी एंड 5.5 साल आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा अपने कॉलेज का सिलेक्शन करते समय एंड अपनी काउंसलिंग का सिलेक्शन करते समय। अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग कराते हैं तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्लान मिलता है, साथ में आपको एक रूल्स की वो भी मिल जाती है। काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, तो उसको जाके देखिएगा। एंड प्रेफरेंस आपको इस तरीके से मिलेगा जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, नियरेस्ट एयरपोर्ट, बॉन्ड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, फीस, सारा कुछ आपके तीनों राउंड के कट ऑफ होंगे, जिससे कि आप आराम से समझ पाएँ। पहले राउंड से पहले ही हम सारी प्लानिंग कर लेंगे कि किस राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, एंड देन जब काउंसलिंग होगी तो हम आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि आपको जो कॉलेज मिला है उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो मोटा मोटा मैंने सारी बातें कर ली हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज भी ठीक है, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। जौनपुर, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर के बारे में बता दिया मैंने आपको, एटा, हरदोई के बारे में बता दिया। तो जो अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्लॉट्स की और प्रेफरेंस की बात अगर थोड़ा सा करें तो यूपी में ऊपर से मेरा प्रेफरेंस अगर रहेगा तो IMS BHU, KGMC, RML, देन आपका AMU अलीगढ़, MLN इलाहाबाद, GSVM कानपुर, SNMC आगरा, उसके बाद में मैं मानूंगा एम्स गोरखपुर को, देन एम्स रायबरेली को, LLRM मेरठ, जिम्स नोएडा, MLB झांसी, BRD गोरखपुर, UPUMS सैफई, GMC बांदा आपका मेरे हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। अगर कोई बच्चा GMC बांदा चूज़ करता है आजमगढ़ को छोड़ के, तो वो आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग कट ऑफ से देखते हैं, किसी का 500 नंबर ऊपर है, 500 रैंक ऊपर है। आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि यूपी में या ऑल इंडिया कोटा में जो रैंक होती है 615 या 620 पे, वो एक एक रैंक पे, एक एक मार्क्स पे 500, 600 रैंक होती हैं। तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, एक कॉलेज आपका ऊपर नीचे में बहुत इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आप उसको पर्सनली बना लेते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा विवेक के साथ में सोचिए। देन अगर हम इस स्लॉट की बात करें तो प्रेफरेंस आपका होना चाहिए यूपी में बांदा के बाद में आप शाहजहाँपुर ले सकते हैं। शाहजहाँपुर से कनेक्टिविटी अच्छी है अगर आप ईस्ट साइड में नहीं जाना चाहते हैं। देन आपका बदायूं, देन आपका बस्ती, उसके बाद में आपका फैज़ाबाद के बाद में आप बहराइच रख सकते हैं। बहराइच को अगर आप यूपी ईस्ट से हैं तो बहराइच को आप ऊपर भी रख सकते हैं। इनफैक्ट बस्ती के भी प्रेफरेंस में मैं बहराइच को रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि लोकेलिटी आपके लिए अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो आप बहराइच को देख सकते हैं। देन न्यूएस्ट जो स्लॉट है उसमें मैं फतेहपुर को अच्छा मानूंगा। अगर आप यूपी ईस्ट साइड जा रहे हैं, अगर आप बिहार साइड से आ रहे हैं तो हरदोई, फतेहपुर के बाद में सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देन आपका देवरिया, एंड उसके बाद में आप अपने होम टाउन से डिस्टेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस यहाँ के इन कॉलेजेस में नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से सारी डिटेल्स यूपी के मेडिकल कॉलेज के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी का कट ऑफ 2-3 कैटेगरी का पड़ गया है, बाकी कैटेगरी का जल्दी हो जाएगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, केयरफुली अपनी काउंसलिंग की तरफ प्रोसीड करिए। जिस भी चैनल को, जिस भी काउंसलर को फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ में, डेडिकेशन के साथ में फॉलो करिए, काम करने का तरीका देखिए, एंड अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको, अगर आप समय रहते डिसाइड कर लेंगे कि इफ़ यू विल नीड अ काउंसलर, तो डिसाइड एक अर्ली फेज़ में कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले आपकी चीज़ें प्रोसेस में अगर आ जाएंगी तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट आने के बाद में बस पैनिक होता है। इस बार चीज़ें थोड़े जल्दी होने के चांसेस हैं, तो डिसीजन अपना थोड़ा सा जल्दी लेने के लिए आप प्रयास करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी वीडियो चैनल पे इंपॉर्टेंट है, जाकर ज़रूर देखिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शोभित वर्मा।